हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें हम हमने अपनी गुडविल सीरीज स्टार्ट की है उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने गुडविल चैप्टर के जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन थे, फर्स्ट 13 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम उससे आगे नया टॉपिक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम उसे समझेंगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। इस मेथड में हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। इन स्टेप्स को हमने सीक्वेंस में ही फॉलो करना है। सीक्वेंस में फॉलो करने से हम इजीली जो है वो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये काफ़ी थोड़ा बहुत सिमिलर लगेगा आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। चलिए, सबसे पहले स्टेप 1 इज़ कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट सेम है जो हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में जैसे हमने कैलकुलेट किया ही है नॉर्मल प्रॉफिट्स। हम इसमें अब नॉर्मल आइटम्स की एडजस्टमेंट करते हैं, और या अगर कोई बिजनेस का खर्चा होने वाला रहता है या इनकम क्रेडिट करने वाली रहती है, उन सबको एडजस्ट करने के बाद हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाते हैं। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे सब पहले ज़रूर देखें। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है असाइनिंग वेट्स टू ईच ईयर। क्वेश्चन में हमेशा आपको गिवन होगा कि आपको किस ईयर को कितने जो वेट्स हैं वो असाइन करने हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा आप उस ईयर को जो है वो वेट्स असाइन कर देंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट्स फॉर ईच ईयर। इसको हम प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। हम जितना नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे वेट्स के साथ। जिस ईयर का नॉर्मल प्रॉफिट उसी साल के हम वेट्स के साथ उनको मल्टीप्लाई करेंगे। वो है हमारा थर्ड स्टेप। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है कैलकुलेट टोटल ऑफ वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट्स। जो हम स्टेप 3 में कैलकुलेट करेंगे उनका हम टोटल कर लेंगे। वो आ जाएगा हमारे पास टोटल वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। वेटेड एवरेज निकालने का फॉर्मूला है टोटल वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट्स जो हमने स्टेप 4 में कैलकुलेट किए डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। क्वेश्चन में सपोज आपको वेट्स गिवन है 1, 2, 3 एंड 4। हम इन सभी का टोटल कर लेंगे। 1 + 2 + 3 + 4, ये आ जाएगा टोटल हमारा 10। ये है हमारा सम ऑफ वेट्स। सपोज कर लेते हैं अगर मेरा टोटल वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है वो 2 लाख आया है, ठीक है, तो मेरी वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितनी हो जाएगी 20,000। ये आ गई मेरी वेटेड एवरेज प्रॉफिट। लास्ट स्टेप है हमारा गुडविल कैलकुलेट करने का। उसका फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो हमारा स्टेप 5 में आएगा। सपोज 20,000 आया है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये आप जानते हैं हमें हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। सपोज 2 गिवन है तो इनटू 2 हो जाएगा 40,000। 40,000 जो है वो हमारे गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ये थे फ्रेंड्स स्टेप्स, हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का, जिससे आपको सभी स्टेप्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये है हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च फॉर लास्ट 5 ईयर्स आर गिवन। पिछले 5 सालों के हमें जो प्रॉफिट है वो क्वेश्चन में गिवन है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट after assigning weights 1, 2, 3, 4, 5 respectively to the profits for the year ending। हमें जो है वो ईयर्स भी क्वेश्चन में गिवन है कि हमने किस साल को कौन सा जो वेट है वो असाइन करना है। अब देखिए सम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा स्टेप 1 होता है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है।
नॉर्मल प्रॉफिट्स में हम जानते हैं कि हमें एडजस्टमेंट करनी होती है एबनॉर्मल आइटम से रिलेटेड अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो। देखिए क्वेश्चन में हमें कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो गिवन नहीं है जो हमारी अभी होने वाली रहती है, या एबनॉर्मल आइटम से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट। इसका मतलब है जो हमें क्वेश्चन में ये प्रॉफिट्स गिवन है यही हमारे जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स बन जाएंगे, इसलिए हमें अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है वो ये सेम ही रह जाएंगे जो हमें गिवन है। 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000, ये हमारे सेम ही रह जाएंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब चलिए, अब इसमें पॉइंट आता है कि हम वेट्स को कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेप 2, इसके लिए हमें सबसे पहले एक टेबल बनाना होता है। ये वैसा ही टेबल है जैसा हम नॉर्मल प्रॉफिट, जैसे हमने सिंपल एवरेज मेथड किया है उसमें जैसे हम बनाते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट कॉलम है हमारे पास ईयर्स का, उसके बाद सेकंड कॉलम है नॉर्मल प्रॉफिट्स का, थर्ड है वेट्स का, फिर उसके बाद आता है वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने का। सबसे पहले ईयर जो हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे हम लिख लेते हैं। 2016 गिवन है, 2017, 2018, 2019 और 2020। उसके बाद हमें यहाँ सेकंड कॉलम में लिखने होते हैं जो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट्स आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो जो हमारे पास प्रॉफिट्स है वही हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, हम उनको भी यहाँ पर लिख लेंगे। 16 के थे 20,000, फिर 24,000, फिर 30,000, 25,000 और लास्ट में 18,000। ये हमने प्रॉफिट सीख लिए। ठीक है, उसके बाद हमने लिखने होते हैं वेट्स। वेट्स देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने 1, 2, 3, 4 और 5 जो है वो वेट्स देने हैं ईयर्स को। उसने लिखा हुआ है 16 को हमने 1 देना है, 17 को 2, 18 को 3, 19 को 4 और 20 को 5। हम वेट्स असाइन जो है वो इन्हें कर देंगे। ठीक है, अब वेट्स असाइन करने के बाद हम प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट मीन्स वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट्स। देखिए अगर मैं कॉलम्स को नंबरिंग दे दूं, इसको 1, 2, इसको 3 और इसको 4, तो जो फोर्थ कॉलम है ये हमारा आएगा कॉलम नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम नंबर 3। हम नॉर्मल प्रॉफिट्स को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 20,000 इंटू 1 20,000, 24,000 इंटू 2 इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 48,000, 30,000 इंटू 3 इक्वल टू 90,000, 25,000 इंटू 4 इक्वल टू 1 लाख, 18,000, सॉरी ये 18,000 है, 18,000 इंटू 5 इक्वल टू 90,000। ये हमारे आ गए हमारे पास वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब हम इन सभी का जो है वो यहाँ पर टोटल करके लिख लेंगे। इनका जो टोटल है वो कितना आता है इन सभी को ऐड करके, ये आएगा हमारे पास 348,000। ठीक है, उसके बाद हम जो हमारे पास यहाँ वेट्स हैं, वेट का कॉलम है, हम इसका भी टोटल कर लेंगे। इन सभी को हम प्लस कर लेंगे, इसका टोटल आएगा हमारे पास 15। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। इसको कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। हमारा वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट्स आए 348,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स हमारा आया डिवाइडेड बाय 15।
इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 23200। ठीक है, इसके बाद लास्ट स्टेप है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया 23200 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर्स ऑफ परचेज है, इनटू 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 69600। ये है हमारी गुडविल की वैल्यू। हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको समझ लग गया होगा कि हम वेटेड एवरेज मेथड को किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप इसमें सेम है, हम सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने के लिए हम ये एक टेबल बनाते हैं जिसमें सबसे पहले कॉलम में नॉर्मल प्रॉफिट्स आते हैं, फिर वेट्स, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट्स बन जाते हैं। उसके बाद हम उसका टोटल कर लेते हैं और अपने वेट्स के कॉलम का भी टोटल कर लेते हैं। उसके बाद हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं जिसमें वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। उसके बाद जो वैल्यू आती है उसको हम नंबर ऑफ ईयर्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास जो है वो गुडविल की वैल्यू आ जाती है। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस मेथड के और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। आप चाहें तो मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आपको उसका लिंक जो है वो अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।